ये कहानी है एक ऐसी क्वीन की जो अपने किंगडम को बचाने के लिए अपने प्यार को छोड़ देती है। इसी वजह से उसका प्यार एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और अब वो ही उसके किंगडम को तबाह करना चाहता है। क्या वो अपने किंगडम को बचा पाएगी या हो जाएगी कुर्बान, देखेंगे आज की शानदार कहानी में। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत 4 लोगों के सफर से शुरू होती है, जहां हम मास्टर टैंक नाम के एक मॉन्क को देखते हैं जो अपने शिष्यों के साथ पवित्र ग्रंथों को लेने के लिए भारत जा रहे थे, जिसमें उसके 2 शिष्य हैं, जिसमें एक का नाम बाजी है तो वहीं दूसरे का नाम शाह है। ये दोनों ही एक डीमन है, जिसमें बाजी एक पिग डीमन है, वहीं पर शाह एक वाटर बफेलो। इसी बीच उनकी वोट में मंकी किंग भी आ जाता है, जिसका नाम वुकोंग होता है। ये लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने नदी में रहने वाला मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे सभी लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो उन पर हावी हो जाता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक एक पोर्टल खुल जाता है और वो उस मॉन्स्टर से बचते हुए पोर्टल के दूसरी साइड आ जाते हैं। दूसरी साइड पहुंचने पर वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। इसी दौरान टैंक को एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो इतनी खूबसूरत होती है कि वो उसे पहले ही नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन तभी अचानक उस लड़की का हाथ फिसल जाता है और वो चट्टान से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर उसका हिरन उसे गिरता हुआ देख लेता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। इधर हम मास्टर टैंक को देखते हैं, जिसे वुकोंग बचा लेते हैं। वहीं पर उसके बाकी के साथी बड़ी ही बुरी तरह से नीचे गिरते हैं। तभी वो ब्यूटीफुल लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम इंसान हो, जिस पर मास्टर टैंक उसे हाँ में जवाब देते हैं। जिसके बाद वो लड़की उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करती और वहाँ से चले जाती है। आगे हम एक खूबसूरत किंगडम को देखते हैं, जिसे वुमेन लैंड कहा जाता है, जिसमें सिर्फ औरतें ही रहा करती थी। इससे यहाँ मंत्री से लेकर डॉक्टर तक सारी औरतें ही होती हैं। और यही ये बात रिवील होती है कि वो खूबसूरत लड़की इस किंगडम की क्वीन है, जो अपने किंगडम में लौटकर अपने नौकरों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि आज जंगल में मेरा सामना कुछ आदमियों से हुआ था, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिससे हमें पता चलता है कि इस राज्य को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया है। वहीं पर क्वीन उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है कि मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद क्वीन एक बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां वो सबसे पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगती है। इस किताब में लिखा होता है कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि वहां के कुछ पेज गायब हैं। इसी दौरान इस किंगडम की महारानी आ जाती है, जिन्होंने रानी को बचपन से पाला होता है। जैसे ही महारानी उन आदमियों के बारे में सुनती है तो वो तुरंत ही अपने सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ हम मास्टर टैंक के साथियों को देखते हैं, जो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं। इसी दौरान बाजी को लड़कियों का ग्रुप दिखाई देता है, जो नदी में नहा रही होती हैं। जहां बाजी उन लड़कियों को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित होता है, इसलिए वो एक हैंडसम मैन बदलकर उनके पास जाता है, लेकिन वो लड़कियां उससे इम्प्रेस होने की बजाय उसे पकड़कर पीटने लगती है। इसी वजह से बाजी असली रूप में आ जाता है। इसी बीच वहां पर कुछ फीमेल सोल्जर आ जाती हैं, जो मास्टर टैंक के सारे साथियों को पकड़ लेती हैं, जहां पर वुकोंग उन्हें मारने वाला होता है। लेकिन मास्टर टैंक अपने साथियों को कहता है कि औरतों पे वार नहीं करना चाहिए, इसलिए वो शांति से इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो औरतें बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनती और तीनों को सजा दिलाने के लिए अपने किंगडम में ले आती हैं। वहीं पर मास्टर टैंक जब इस किंगडम को देखता है तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि यहाँ सिर्फ औरतें ही क्यों रहती है। जिसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोगों को महल में ला लिया गया है, जहां मास्टर टैंक को पता चलता है कि जंगल में जो खूबसूरत लड़की उसे मिली थी, असल में वो यहाँ की क्वीन है। तभी वहां पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है और वो अपनी पुश्तैनी किताब को निकालकर पढ़ने लगती है, जिस किताब में मॉन्क और उसके शिष्यों के बारे में काफी कुछ लिखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर टैंक और उसके शिष्यों की यहाँ आने की भविष्यवाणी पहले से इस किताब में लिखी हुई थी। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी इस भविष्यवाणी के हिसाब से बताती है कि ये चारों इस किंगडम का विनाश करने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद वहाँ की सभी औरतें इन चारों को मौत की सजा सुनाने की मांग करती हैं, जिससे किंगडम की महारानी पर प्रेशर पड़ता है और वो उन चारों को मौत की सजा सुना देती है।
वहीं पर क्वीन भी महारानी का फैसला मानने के लिए मजबूर होती है, लेकिन क्वीन महारानी से कहती है कि उन लोगों को सजा देने से पहले मैं उनसे कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ, जिस पर महारानी भी मान जाती है। उन लोगों को एक दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। इधर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। मंकी किंग अपनी सुपर पावर की मदद से सभी को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर टैंक उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं और अब वो उन औरतों पर अटैक नहीं करता। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मास्टर टैंक जेल को तोड़कर भागने के लिए कहता है और वो लोग ऐसे ही करते हैं। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो उनके नौकरों के साथ उन लोगों से पूछताछ करने के लिए आते हैं। तभी हम मंकी किंग को देखते हैं जो अपनी सुपर पावर की हेल्प से मेन गेट को ओपन करता है। इसी वजह से रानी और उसके नौकर गेट से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद ये उड़ते हुए इस किंगडम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इनविजिबल वॉल इन्हें बाहर जाने से रोक देती है, जिससे सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। में इस किंगडम को कुछ ऐसी पावर से सील किया गया है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता, इवन मंकी किंग भी उसे नहीं तोड़ सकता। जिसके बाद मंकी किंग मास्टर टैंक को एडवाइस देता है कि हमें क्वीन से बात करना चाहिए, शायद क्वीन हमारी मदद करे। जिसके बाद ये सभी वापस से जेल में आ जाते हैं। इधर हम क्वीन और उसके नौकरों को देखते हैं जिन्हें होश आ जाता है और अब वो उनसे पूछताछ करने के लिए अंदर आ जाती है। अंदर जाने के बाद क्वीन मास्टर टैंक से पूछताछ करती है और इसी दौरान वो बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, जिस पर मास्टर टैंक उससे कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मॉन्क हूँ। साथ ही मास्टर टैंक क्वीन को बुरा ना लगे इसलिए अपने मकसद को बताता है और उसे एक छोटी सी किताब देता है जिसमें मास्टर टैंक की जर्नी के बारे में लिखा हुआ था। इसी दौरान वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है और वो रानी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगता है, जिस पर क्वीन उनकी मदद करने का प्रॉमिस करती है। तभी वहाँ पर महारानी आ जाती है जो क्वीन को बताती है कि इन चारों आदमियों को कल मार दिया जाएगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारी औरतें उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं। तभी क्वीन लेडी सोल्जर का रूप लेकर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि उसने नुकीले तीरों को खिलौने वाले तीर से बदल दिया है, इसलिए उन्हें सिर्फ मरने का नाटक करना है। इसके बाद सबसे पहले मास्टर टैंक को तीर मारा जाता है, लेकिन वो मरने का नाटक नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसी वजह से मंकी किंग मास्टर टैंक को एक पत्थर मारता है और वो बेहोश हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि मास्टर टैंक मारा गया है। जिसके बाद सभी को एक एक करके तीर मार दिया जाता है और सभी मरने का नाटक करते हैं। लेकिन जब बाजी की बारी आती है तो महारानी अपने सोल्जर को तीर बदलने का ऑर्डर देती है क्योंकि बाजी एक बदसूरत आदमी होता है और इस किंगडम में बदसूरत होना सबसे बड़ा अपराध होता है। इसलिए बाजी के ऊपर कई सारे तीरों से हमला किया जाता है क्योंकि बाजी एक डीमन किंग है, इसलिए वो इतने आसानी से नहीं मरने वाला था। जिसके बाद इन चारों के शरीर को नदी के पास फेंकने का ऑर्डर दिया जाता है। वहीं पर रानी अपने नौकरों के साथ उसी नदी के पास पहुंच जाती है जहां उन चारों को फेंका गया था। जिसके बाद क्वीन सभी को एक सेफ जगह पर ले आती है। असल में ये जगह एक होली प्लेस है जहां रानी सबको बताती है कि उसे इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम है क्योंकि सदियों से किसी ने भी इस राज्य से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए किसी को भी इस राज्य से बाहर जाने का रास्ता नहीं पता है। वहीं पर क्वीन का मानना था कि उस पुश्तैनी किताब से जो पेज गायब है शायद उसमें ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता लिखा होगा। ये सुनने के बाद मंकी किंग कहता है कि शायद उस पुश्तैनी किताब का पेज इसी पवित्र जगह पर हो, इसलिए मंकी किंग उस पेज को ढूंढने लगता है और आखिरकार मंकी किंग को वो पेज मिल जाता है जिसे लाकर वो मास्टर टैंक को दे देता है। जब वो पेज में लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो भी सच्चे प्यार का मतलब समझ जाएगा वो वुमेन लैंड से बाहर निकल सकता है। तभी मास्टर टैंक क्वीन से कहता है कि मैं तो प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता। वहीं पर क्वीन की एक नौकर इस राज्य की अफवाह वाली लव स्टोरी से बताने लगती है और कहती है कि इस किंगडम में रहने वाली लड़की को बाहरी दुनिया में रहने वाले एक वाटर बॉय से प्यार हो गया था, लेकिन वो अलग अलग दुनिया से थे, इसी वजह से वो कभी फिजिकल नहीं हो पाए। इसीलिए वो मिलने के लिए टेलीपैथिक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे और एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ ये किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। इसी दौरान मास्टर टैंक, शाह और बाजी दर्द से चीखने लगते हैं क्योंकि उनका पेट फूल जाता है। तभी क्वीन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम लोगों ने इस पवित्र जगह का पानी पी लिया है,
इसी वजह से तुम तीनों प्रेग्नेंट हो गए हो। जिससे हमें पता चलता है कि वुमनलैंड में रहने वाली लड़कियां इसी नदी के पानी को पीकर प्रेग्नेंट होती हैं और नई लड़कियों को जन्म देती हैं। आगे क्वीन बताती है कि तुम्हें इस बच्चे को जन्म देने में सिर्फ 9 ही दिन लगेंगे। तभी क्वीन की एक नौकर बताती है कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि वो औरत एक ऐसी दवाई जानती है जिसे इस प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। इसलिए मंकी किंग उस औरत को खोजते हुए उसके पास पहुँच जाता है और उससे प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई मांगता है। तब वो औरत उससे कहती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई को बनाने में कम से कम 100 साल का समय लग जाता है। ये सुनकर मंकी किंग उस औरत से रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो औरत उससे कहती है कि अगर तुमने सच्चे दिल से मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए तो वो आंसू प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई का काम कर सकते हैं। ये सुनकर मंकी किंग उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगता है। इसी वजह से वो औरत इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिसे मंकी किंग एक पोर्ट में कलेक्ट कर लेता है और जल्दी से उन आंसुओं को लेकर अपने लोगों के पास आ जाता है। और हम मास्टर टैंक को देखते हैं जिसे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाला है। इसलिए क्वीन उसे समझाती है और उससे कहती है कि बच्चे पैदा करना कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा वो कहती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करना एक हत्या के बराबर होता है। ये सब सुनकर मास्टर टैंक अपने बच्चे को जन्म देने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है और सभी को वो दवाई देने लगता है। लेकिन मास्टर टैंक सा और बाजी इन बच्चों को जन्म देना चाहते हैं। ये सुनकर मंकी किंग को गुस्सा आता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया तो ये अपने टारगेट से भटक जाएंगे। इसलिए मंकी किंग सभी को अपनी पावर से फ्रीज करता है और सभी को वो दवाई पिला देता है, जिससे उन तीनों की प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है और उनका पेट नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर मास्टर टैंक को देखते हैं जो अपने बच्चे को खोने के बाद इमोशनल हो जाता है। इसलिए मास्टर टैंक जमीन में कुछ शब्दों को लिखने लगते हैं। असल में जब भी उनका माइंड अशांत होता था तो वो जमीन में राइटिंग करते थे। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो मास्टर टैंक के शब्दों को कॉपी करके जमीन में लिखने लगती है और वो ऐसा करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं, जहाँ उन दोनों को एक छोटी बच्ची देख लेती है। असल में ये वही लड़की थी जिसे महारानी ने क्वीन पर नजर रखने के लिए भेजा था और अब वो छोटी बच्ची महारानी के पास जाकर सारी सच्चाई बता देती है। ये सब सुनकर महारानी तुरंत ही मास्टर टैंक को गिरफ्तार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ आ जाती है। वहीं पर हम क्वीन को देखते हैं जो महारानी से मास्टर टैंक को गिरफ्तार ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मास्टर टैंक क्वीन को समझाता है और उसे महारानी के साथ महल जाने के लिए कहता है। जिसके बाद क्वीन के सोल्जर टैंक को गिरफ्तार करके वहां ले जाते हैं, जहां जाने के बाद आज तक वहां से कोई भी लौटकर नहीं आया है। असल में वो कोई कैदखाना नहीं होता है, बल्कि वो एक समुद्र का किनारा होता है। असल में ये समुद्र इतना बड़ा होता है कि जहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटता। जिसके कुछ टाइम बाद मास्टर टैंक को एक बोट में समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाता है। वहीं पर हम क्वीन को देखते हैं जो अपने हिरन में बैठकर वहां आ जाती है और वो भी मास्टर टैंक की बोट में कूद जाती है। जिसके बाद उनकी बोट समुद्र में आगे कहीं निकल जाती है, जहां बहुत ज्यादा घना कोहरा होता है। यहाँ पर रानी और मास्टर टैंक किनारे का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अब वो समुद्र में कहीं भटक चुके थे, जहां उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता। इधर महारानी को भी पता चल जाता है कि मास्टर टैंक की बोट में क्वीन भी चली गई है, जिससे महारानी परेशान हो जाती है। असल में महारानी का मानना था कि अगर क्वीन वुमनलैंड से चले जाएगी तो ये वुमनलैंड खत्म हो जाएगा। इसलिए महारानी तुरंत ही मंकी किंग के पास पहुंच जाती है और उसके सामने झुककर उसे रानी को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। जिसके बाद मंकी किंग मास्टर टैंक और रानी की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन वो अपनी जादुई आंखों के जरिए भी उन्हें नहीं ढूंढ पाता। इधर हम मास्टर टैंक और क्वीन को देखते हैं जो समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं। तभी क्वीन को प्यास लगती है, इसलिए वो समुद्र का पानी पीने का डिसाइड करती है। जिस पर मास्टर टैंक उसे समझाता है कि इस पानी को पीने से तुम्हें और ज्यादा प्यास लगेगी और ये पानी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। वहीं पर क्वीन को अब भूख लग जाती है, इसलिए मास्टर टैंक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं जिससे उसकी भूख शांत हो सके। लेकिन इससे क्वीन इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद समुद्र में एक बड़ा सा तूफान आता है, लेकिन वो किसी तरह से उस तूफान से बच जाते हैं।
जब ये सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट खुल जाता है। असल में ये गेट उन दोनों के सच्चे प्यार के कारण खुला था। दूसरी तरफ मंकी किंग और बाकी के लोगों को भी वो गेट दिखाई देता है, इसलिए मंकी किंग और शाह और बाजी तुरंत ही उस गेट के पास पहुंच जाते हैं और वहां से मास्टर टैंक और क्वीन को लेकर वुमेन लैंड में आ जाते हैं। जिसके बाद वो क्वीन को वुमेन लैंड में छोड़कर वुमेन लैंड को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन क्वीन मास्टर टैंक के साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही वो वुमेन लैंड से बाहर कदम रखने की कोशिश करती है तो कोई पावर उसे रोक देती है। एक्चुअल में क्वीन को वुमेन लैंड छोड़ने की इजाजत नहीं होती है। तभी हम क्वीन को देखते हैं जो दोबारा से वहां से निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इस आइलैंड में रहने वाली सारी औरतें पत्थर में बदलने लगती है। ये देखकर मास्टर टैंक तुरंत ही रानी को पकड़ लेता है। इसी वजह से वो पत्थर से दोबारा इंसान बन जाती है और रानी के ठीक होते ही वुमेन लैंड की सारी महिलाएं भी ठीक हो जाती है। इसी दौरान इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां हम उस वाटर बॉय को देखते हैं जिसकी लव स्टोरी वाली अफवाह पूरे वुमेन लैंड में फैल गई थी। वो वाटर बॉय अपने प्यार को पाने के लिए उस गेट से बाहर आता है, जहां महारानी रानी की देखभाल कर रही होती है। इसी दौरान महारानी को अपना पास्ट याद आता है, जहां कई साल पहले रानी की मॉम ने महारानी के हाथों में अपनी बच्ची को सौंपकर उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी उस वाटर बॉय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने इस राज्य की अगली रानी की देखभाल करने के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया था, ताकि उसके कर्तव्य के बीच में उसका प्यार ना आ जाए। इधर हम मास्टर टैंक को देखते हैं जो क्वीन के ठीक होते तक वुमेन लैंड में रहने का फैसला करता है। तभी मास्टर टैंक के सामने दया की देवी आती है, जो मास्टर टैंक को समझाती है कि तुमने प्यार करके कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हें क्वीन और सभी प्राणियों में से किसी एक को चुनना होगा। जिसके बाद मास्टर टैंक कैसल वापस आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग क्वीन के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर वाटर बॉय आ जाता है, जो महारानी का पिछले 20 सालों से इंतजार कर रहा था। इसलिए वो महारानी को देखकर अपने प्यार का इजहार करता है और उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन महारानी को इस राज्य की रानी को सही दिशा दिखाने की ड्यूटी करनी थी, इसलिए वो वाटर बॉय के साथ चलने से मना कर देती है, जिससे वाटर बॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए अब वो वुमेन लैंड को खत्म करने के लिए कहता है। जिसके बाद वाटर बॉय मास्टर टैंक और रानी को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन एंड वक्त पर मंकी किंग आकर उन्हें बचा लेता है, जिससे मंकी किंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डीमन रूप में आकर फिर से उन पर हमला करता है। वहीं पर मंकी किंग और उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे वाटर बॉय को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बड़े रूप में बदल जाता है। जिसके बाद वो पूरे राज्य को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, जिससे पूरा वुमेन लैंड खत्म हो जाता है। वहीं पर वुमेन लैंड की सारी औरतें समुद्र में गिर जाती हैं। वहीं पर मास्टर टैंक जब औरतों को मरते हुए देखता है तो वो भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है कि सभी को बचा ले। तभी हम भगवान बुद्ध के एक बड़े से हैंड को देखते हैं, जो पानी के अंदर से निकलता है और सारी डूबती हुई औरतों को बचा लेता है। जिसके बाद भगवान बुद्ध का हैंड वाटर बॉय को असली रूप में लाकर उसे सजा देते हैं। इधर हम वुमेन लैंड को देखते हैं जो फिर से हरा भरा हो जाता है। इधर हम मास्टर टैंक को देखते हैं जो अपने कर्तव्यों को वहन करने का डिसाइड करता है और वो भी वुमेन लैंड ना छोड़ने का डिसीजन लेती है। जिसके बाद ये चारों अपने सफर में निकल जाते हैं। इधर वुमेन लैंड में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।